नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। मौसम पर काम किया है और हमेशा जब चाहे तब राजद में आए, जब चाहे तब भाजपा में गए। दोनों पार्टियों का उन्होंने यूज करके और वे अपनी मानसिकता के तहत। लेकिन जहाँ पर एनडीए के सांसद हैं वहाँ पर तो विधानसभा में बहुत मुश्किल होगा सर, कैसे आप उसको हैंडल कीजिएगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको ये समझ है कि हमारी पार्टी बिहार में एक नंबर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है। हो सकता है केंद्र की राजनीतिक पर, केंद्र के सरकार पर यहाँ के लोगों ने एनडीए का समर्थन दिया। नीतीश जी का जो बात है कि मर जाएंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे, दोबारा मिट्टी में मिल जाएंगे, उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, ये राजनीतिक उन्होंने फार्मूला साबित किया और ये फार्मूला उनके हित में कामयाब हुआ। उन्होंने आप देखे भी किए हैं कि जब से नीतीश कुमार हैं महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, 6 महीने के बाद भाजपा के साथ जाकर चुनाव में इसी फार्मूले पर कार्य किया जाएगा या कोई अन्य फार्मूला आएगा? देखिए, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, न कि यादव और मोहम्मदन की पार्टी है। हो सकता है कहीं न कहीं उम्मीदवार इन लोगों पर उस तरह से काम किया हो जहां पर हार का सामना करना पड़ा हो। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और केंद्र में एनडीए की सरकार बने, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की जो भी पार्टियां हैं, इंडिया महागठबंधन की कहीं ना कहीं कमियां रही है, त्रुटियां हुई है, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़े। इसी बीच में एक आरजेडी के एक्टिव मेंबर अर्थात श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो कि प्रदेश महासचिव है, इनके पास में आया हूं और ख़ास बातचीत होगी। चूँकि कल ही श्री लालू यादव जी का 77वां उनका जन्मदिन था और ये लोग इसको सेलिब्रेट किए। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप सर, कल लालू जी का जन्मदिन हुआ? मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव। लालू यादव का 77वां जन्म दिवस पूरे बिहार के हर जिलों में बड़े धूमधाम से मनाया गया। वे हम लोगों के नेता हैं, गरीबों, शोषितों और वंचितों और सामाजिक न्याय के पुरोधा के नाम से जाने जाते हैं। जन जन के नेता हैं, सभी लोगों के चहेता हैं और पार्टी उनको दीर्घायु होने के लिए उनके 77वां जन्म दिवस पर सारे कार्यकर्ताओं ने उनके काटकर मिठाइयाँ बांटकर उनको दीर्घायु होने की कामना की है। अच्छा सर, इस लोकसभा चुनाव में आप इंडिया से अलायंस किए थे, इंडिया महागठबंधन से 23 सीट पर आपने चुनाव लड़ी, जिसमें से 4 ही सीट जीत पाए। क्या वजह थी सर? देखिए, चुनाव जो हुआ, हमारी पार्टी बड़ी शानदार तरीके से लड़ी। उनको जनता भी मैंडेट देने का काम किया, वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। कहीं न कहीं से कुछ कमियां रह गई जिससे हम लोगों की पार्टी का हार हुई है, उसका हम लोग समीक्षा करेंगे, उस पर हम लोग सुधार करेंगे और फिर आगे लड़ाई जारी रखने का काम करेंगे। सर आप लोग इतना संघर्ष किए इंडिया महागठबंधन के साथ, सबसे सर बड़ी बात है कि जिसने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया, नींव रखी, उसी ने बीच समंदर में उस जाकर नैया को छोड़ दिया गर्क होने के लिए और खुद ही जाकर सत्ता में बन बैठे। क्या वजह रही होगी उनको इंडिया महागठबंधन को छोड़ने की? देखिए, उनका जो कार्यकाल रहा नीतीश कुमार जी का, वो हम लोगों के बिहार के चहेते नेता हैं, लेकिन अनुभवी हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, और स्वस्थ हैं, उतना वे डिबेट नहीं कर पाते हैं। और नए जो युवा नेता हैं हमारे तेजस्वी यादव, उन लोगों उनके प्रति नीतीश कुमार का राजनीतिक विद्वता ज़्यादा है और उन्होंने हमेशा मौसम पर काम किया है और हमेशा जब चाहे तब राजद में आए, जब चाहे तब भाजपा में गए। दोनों पार्टियों का उन्होंने यूज करके और वे अपनी मानसिकता के तहत काम किए। वो जानते थे कि हम किसी तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर बिहार में स्थापित होंगे। उनको
कहीं न कहीं से शक था कि इंडिया गठबंधन में हम रहेंगे तो हमारी प्रभुत्व उतना नहीं होगा। इसके चलते उन्होंने पार्टी बदल कर एनडीए के साथ काम किए। सर आपने लोकसभा में 23 सीट पर आपने चुनाव लड़े, जिसमें से 4 हासिल किए। क्या लगता है कि विधानसभा में इसी तरह ही समस्याओं का सामना करना पड़े? क्योंकि जिन संसदीय क्षेत्र में आपके सांसद है वहाँ पर तो आसान हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर एनडीए के सांसद हैं वहाँ पर तो विधानसभा में बहुत मुश्किल होगा। सर कैसे आप उसको हैंडल कीजिएगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको ये समझ है कि हमारी पार्टी बिहार में 1 नंबर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है। हो सकता है केंद्र की राजनीतिक पर, केंद्र के सरकार पर यहाँ के लोगों ने एनडीए का समर्थन दिया हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर 80% लोगों का रुझान राष्ट्रीय जनता दल के प्रति है, तेजस्वी यादव के प्रति है। उन्होंने 5 लाख नौकरियाँ 17 महीना में आकर नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो उन्होंने नौकरी दिया है, इसका कसक जनता के दिल में है। और आने वाले समय में हमारी पार्टी का सामना ये दोनों एनडीए गठबंधन मिलकर भी नहीं करेगी और 25 में हमारा सरकार बनकर रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी। इससे 4 और 40 का गणना देने से कोई फर्क नहीं है। सर इस लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने MY के समीकरण पर कार्य किया, ये तो आपका फार्मूला फेल हो गया। क्या विधानसभा के चुनाव में इसी फार्मूले पर कार्य किया जाएगा या कोई अन्य फार्मूला आएगा? देखिए, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, न कि यादव और मोहम्मदन की पार्टी है। हो सकता है कहीं न कहीं उम्मीदवार इन लोगों पर उस तरह से काम किया हो जहां पर हार के सामना करना पड़ा हो। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और अति पिछड़ा और दलित लोगों को लेकर चलने का काम किया है। और दलित वर्ग भी एनडीए के साथ जो संविधान बचाओ, देश बचाओ और आरक्षण का जो मुद्दा लेकर दलित वर्ग का रुझान हमारे पार्टी के तरफ है, महागठबंधन की तरफ है। हम लोग अति पिछड़ा के साथ थोड़ा सा उन लोगों के पास जाने में असमर्थता हमारे उम्मीदवार ने दिखाई, जहां जहां हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सर हम लोग यह देखें कि नीतीश कुमार जी ने खुद अपने वाक्य में यह बोले हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। वादा करके चले गए एनडीए में, लेकिन अभी सर वादा नहीं किए हैं कि हाँ कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे। क्या संभावनाएं हैं कि विधानसभा के चुनाव के बाद या चुनाव से पहले कुछ न कुछ गेम चेंजर साबित होंगे या कुछ न कुछ उनकी रणनीति रही होगी एनडीए में इंडिया के लिए? देखिए, नीतीश जी का जो बात है कि मर जाएंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे, दोबारा मिट्टी में मिल जाएंगे, उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, ये राजनीतिक उन्होंने फार्मूला साबित किया और ये फार्मूला उनके हित में कामयाब हुआ। उन्होंने आप देखे भी किए हैं कि जब से नीतीश कुमार हैं महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, 6 महीने के बाद भाजपा के साथ जाकर सरकार बनाते हैं, भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं, महागठबंधन के साथ आकर सरकार बनाते हैं। अभी उनको महागठबंधन में संयोजक बनाया जाने वाला था और आज नीतीश कुमार महागठबंधन में होते तो शायद उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता कि उनको 2 उम्मीदवार मंत्री मंडल में रहे। उन्होंने नरेंद्र मोदी का जाकर आलिंगन किया। हमारे महागठबंधन में राहुल जी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव स्वतः नीतीश जी का आलिंगन करते और शायद इस समय भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नवाजे जाते यदि महागठबंधन में होते। तो ये तो दुर्भाग्य उनकी है कि उन्होंने हम लोगों के साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाकर गठबंधन किया और उनका आना जाना लगा रहेगा। जब भी देश के प्रति या अपने प्रति या समाज के प्रति उन्होंने अच्छा सोचेंगे तो इधर उधर करिए लेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो ये थे आरजेडी की ओर से प्रदेश महासचिव जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और यह भी अपनी त्रुटियां को जाहिर रखी कि किस वजह से इस लोकसभा का चुनाव में हम लोगों को मुश्किलों से सामना करना पड़ा। क्या अगले लोकसभा तक ये लोग कोई नई रणनीति बनाएंगे
या इसी रणनीति पर कार्य करेंगे। विधानसभा का चुनाव सर पे है बिहार में, देखिए क्या होता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में जितना विपक्ष कमज़ोर हुआ है उतना ही विपक्ष मजबूत हुआ है। तो चलिए देखते हैं नए अपडेट तक। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, बगहा। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।